हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पुराने चैप्टर को रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, आज हमारा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ का दूसरा सेक्शन है। एक बार हम क्वेश्चन कराए थे, 5-6 क्वेश्चन कराए थे, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और नहीं सॉल्व किया हो तो पहले जाओ उसको सॉल्व कर लेना, फिर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो दिया होता है पहले उसको क्या करना होता है, क्वेश्चन दिया उसको पहले खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद क्या करना हम बताएंगे। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। एक सवाल दिया गया है, देखो जरा। +2 माइक्रोकूलम +8 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों प्लस है तो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षित करेंगे। यदि प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाए तो उनके बीच कितना बल है। पहले सिंबलाइजेशन कर लेते हैं। इनके बीच की दूरी नहीं दी है, हम मान लेते हैं r दूरी पे ही रखे होंगे। r दूरी पे रखे थे दोनों आवेश, प्लस का 2 माइक्रोकूलम और प्लस का 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, 16 न्यूटन बल लग रहा है, F बराबर लग रहा है 16 न्यूटन बल लग रहा है। फिर कह रहे हैं इनको हम देंगे आवेश, एक्स्ट्रा आवेश दे रहे हैं, अलग से आवेश दे रहे हैं। पहले ये कितना था, प्लस का 8 माइक्रोकूलम था, इसको दे दो -4 माइक्रोकूलम, और ये कितना था, प्लस का 2 माइक्रोकूलम, इसको दे दो -4 माइक्रोकूलम। ठीक, अब इस पे नया आवेश कितना आ गया भैया, प्लस का 4 माइक्रोकूलम, ये वाला नया आवेश है। ठीक है, ये वाला नया आवेश, इस पे कितना आ जाएगा, -2 माइक्रोकूलम है। आवेशों की योज्यता से जोड़ेंगे, +8 और -4 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 -4 माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 माइक्रोकूलम। फिर से वही दूरी पे रख दो। चलिए, अब बल कितना होगा यही ज्ञात करना है। तो बल कितना होगा भैया, 1/4πε0 Q1 Q2, हम माइक्रोकूलम में ही रहने देते, तुलना करना है ना। 2 माइक्रोकूलम गुणे 4 माइक्रोकूलम, उनके बीच की दूरी भैया कितनी है, r स्क्वायर। अच्छा, यहां पर कुछ बल लग रहा होगा, पहले F जो लग रहा था वो कितना था, 1/4πε0 2 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम बटा r स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना भैया, 16 न्यूटन का बल लग रहा था। समीकरण बन गया तुम्हारा 1 और ये समीकरण हो गया तुम्हारा 2। हो गया, एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। दोनों समीकरण को डिवाइड कर देंगे, हमें f का मान मिल जाएगा। देखो जरा, समीकरण 1 में 2 का भाग दो या फिर 2 में 1 का भाग दे दो। समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण 1। 2 क्या है, एफ डैश मानते हैं, ये बल तुम्हारा नया एफ डैश आया है 1/4πε0 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम अपॉन r स्क्वायर, और भाग देना है किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, F बराबर 1/4πε0 2 माइक्रोकूलम गुणा 8 माइक्रोकूलम बटा r स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना है, 16, कितना था पहले, 16 न्यूटन का। ठीक, जरा देखो 1/4πε0 को खा जाएगा। अच्छा, 2 माइक्रोकूलम खा जाएगा, r स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 4 से काटोगे, 4 दूना 8, कितना है भैया, 2। ये आएगा F डैश बटा 16 बराबर, ऊपर कुछ बचा है, नहीं बचा है, 1 बचा है, बटा नीचे कितना बचा है, 2। भाग दोगे कितना आएगा, 8। तो जो नया बल आएगा तुम्हारा वो हो जाएगा 8 न्यूटन। नया बल हो जाएगा 8 न्यूटन। अभी रुको, नोट नहीं करना, अभी देखो लगे हाथ इसमें दूसरा सवाल कर रहा है।
पहला तो हो गया यदि माइनस 4 माइक्रोकूलम दे दिए तो। दूसरा सवाल इसी में कह रहा था, डी वाला सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनना, यदि दोनों आवेशों को प्लस का नहीं, दोनों आवेशों को -2 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए। कितना भैया? +2 -2 माइक्रोकूलम दोनों आवेशों को दिया जाए, दोनों आवेशों को दिया जाए तो नया बल जो आएगा F डबल डैश, उसका मान आप लोग बताएंगे, उसका मान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। -2 माइक्रोकूलम दोनों आवेशों को देने पे कितना हो जाएगा। पहले ये था +2 + 8, बल लग रहा था 16 न्यूटन। जब इनको -4 दोनों को दे दिए, बल कितना आया? 8 न्यूटन। फिर दूसरा सवाल कह रहा है, अब इन दोनों को कितना दे दो? -2 माइक्रोकूलम दे दो, नया बल दोनों के बीच कितना आएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, नोट कर लीजिए सवाल। नोट हो गया? मिटा दे रहे, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो धन आवेश जो परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, दोनों धन आवेश है तो दोनों प्रतिकर्षण बल ही लगाएंगे। यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अलग अलग मान का मतलब पूछ रहे हैं Q1 का मान और Q2 का मान, Q1 का मान और Q2 का मान पूछ रहे हैं। कितनी दूरी पर है ये Q1 रखा है प्लस का, ये Q2 रखा है माइनस प्लस का, ये भी है 0.3 मीटर दूरी पर रखे। कितना बल लग रहा है? 2.4 न्यूटन बल लग रहा है। और दोनों का योग क्या दिया है? Q1 + Q2 दिया है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, कूलम के नियम से देखो F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। दोनों के बीच बल कितना लग रहा है? 2.4 न्यूटन का। ठीक है, ये कितना होता है? 9 गुणा 10⁹ गुणा Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी दी है? 0.3, मतलब 0.3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहां से देखो 2.4 गुणा बराबर 9 गुणे 10⁹ गुणे Q1 × Q2 बटा 3×9 0.09। ये कटेगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है ना, अरे ऊपर नीचे 100 को गुणा करोगे तो ये 9 हो जाएगा, 100 बचेगा। तो यहाँ से Q1 × Q2 का मान आ जाएगा, ये है 2.4 गुणा 10⁻⁻7। देखो जरा ये कितना है? 9 है और ये 2, 9 2 11, 9 2 11 इधर जाएगा तो माइनस का 11 होगा। कितना होगा भैया? माइनस का 11। ये है कूलम स्क्वायर। इसको माइक्रोकूलम में बदलोगे तो आएगा 24 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। लिख सकते हैं 24 माइक्रोकूलम स्क्वायर। ठीक है, 24 माइक्रोकूलम स्क्वायर। यहां से Q1 का मान निकालो। यहां से Q1 की जगह देख सकते हैं 10 माइक्रोकूलम माइनस Q2। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो। Q1 × Q2 बराबर, देखो दो इक्वेशन, दो अननोन मिल गई हमें, ये Q1 Q2 समीकरण मिल गया तुम्हारा दूसरा, और ये समीकरण है पहला। दो इक्वेशन दो अननोन, Q1 + Q2 दिया है 10 माइक्रोकूलम, Q1 Q2 दिया है 24 माइक्रोकूलम का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम का स्क्वायर।
Q1 की क्या रखेंगे 10 माइक्रोकूलम माइनस Q2 इंटू Q2 बराबर 24 माइक्रोकूलम स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा, माइक्रोकूलम को हटा देते हैं, माइनस का Q2 स्क्वायर प्लस का 10Q2, सारा वैल्यू माइक्रोकूलम में ही है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, Q2 स्क्वायर माइनस 10Q2, ये हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो प्लस, बराबर 0। माइनस को माइनस कॉमन लेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस अंदर आएगा प्लस। इसका फैक्टर करो, 6 गुणे 4 होता है 24 और 6 प्लस 4 होता है 10, मतलब 6 गुणे 4 में फैक्टर होगा Q2 स्क्वायर माइनस 6Q2 माइनस 4Q2 प्लस 24 बराबर 0। इसमें से Q2 को कॉमन निकालोगे, Q2 माइनस 6 माइनस 4 कॉमन निकालोगे, Q2 माइनस 6 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आएगा Q2 माइनस 4, एक ब्रैकेट में आएगा Q2 माइनस, Q2 का यहां से 2 मान आ गया, Q2 हो सकता है 4 होगा प्लस का, या प्लस का 6 होगा। इसमें से एक Q2 है और एक Q1 है। अगर Q2 को प्लस 4 लोगे तो Q1 हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 6, और अगर इसको प्लस 6 ले लोगे ये हो जाएगा प्लस का 4। नोट कर लो, ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लो, दूसरा सवाल कराते हैं। चलो बच्चों, तीसरा सवाल है, यूरेनियम दिया है, नाभिक है यूरेनियम का, यूरेनियम नाभिक है जिसमें से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। किसी क्षण देखा गया अल्फा कण विघटित नाभिक के केंद्र से 9 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर था। तो अल्फा कण और विघटित नाभिक के बीच कितना बल कार्यरत होगा। यूरेनियम ले लेंगे यहाँ पर 92 238, विघटित हुआ बनाया यूरेनियम 90 238 प्लस हीलियम बनाया 2He4। हीलियम जो होता है उसे अल्फा कण होता है, क्योंकि अल्फा कण और हीलियम पे आवेश जो होता है बराबर होता है। ये मान लेते हैं Q1 दिया है, 90 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अरे भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले बांध देता, अब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा 90 इलेक्ट्रॉन। Q2 दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की दूरी है r, मतलब 9 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर। इनके बीच बल कौन सा लगेगा, 2 स्थिर बिंदु आवेश है, दोनों के बीच की दूरी दी है, बल लगाते हैं कूलॉम के नियम से। 9 गुणे 10 की घात 9 डायरेक्ट लगा देते हैं, Q1 इंटू Q2। चलो एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, F बराबर 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 9 गुणे 10 की घात 9, इसके जगह पे Q1 की जगह लिखेंगे 90 इलेक्ट्रॉन का, इंटू Q2 लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बट दूरी कितनी दिया है 9 गुणे 10 की घात माइनस 15 का स्क्वायर। देखो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 90 गुणे 2 गुणे ये ई बचा, ई स्क्वायर मतलब 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, बटा 9 गुणे 9, ये 10 की घाते हो जाएगा माइनस का 30, 15 गुना 30, बड़े हो गए x की पावर n की पावर m है, तो हो जाता है x की पावर n गुणे m। इतनी बात समझिए। चलो काटो भैया, 9 से कटेगा 9, 9 से कटेगा 9 90, ये 10 की घाते 9 और एक 10, 10 की घाते 10, ये गुणा 2 गुणा 16 96 256, 2.56
10 की घात माइनस का 38, 19 गुना 38 बटे 10 की घात माइनस का 30। एफ यहां से आ जाएगा तुम्हारा, इसका गुणा 2 में करोगे तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 11, 2 दूना 4, 5.12। 10 की घात माइनस 38 में 10 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 28, और ये ऊपर जाएगा प्लस का 30। 5.12 गुणे 10 की घात 2 बचेगा, 28 में से 30 जाएगा, 512 न्यूटन। नोट कर लीजिए, अगला सवाल देते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लिखा है, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा प्लस 4 क्यू एल दूरी पर स्थित है। इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश कैपिटल क्यू इस प्रकार रखा गया है कि निकाय संतुलन में है। क्यू की स्थिति, मान और चिन्ह जान कीजिए। क्यू की स्थिति, मान और चिन्ह जान कीजिए। देखो जरा, ये दो लोग ऐसे थे, प्लस के क्यू और प्लस के 4 क्यू थे, दो लोग थे, दोनों के बीच की दूरी एल थी, दोनों के बीच की दूरी एल थी, दोनों संतुलन में थे। अब दो लोगों के जीवन में कोई तीसरा आएगा तो जाहिर सी बात है डिस्टरबेंस होगी। इस क्यू आवेश को कहां पर रखा जाए कि ये पूरा निकाय संतुलन में है, मतलब ना तो इसको कोई दिक्कत हो ना तो इसको कोई दिक्कत हो, और तीसरा मान लो यहां रख दिए, तीसरा यहां रख दिए, पहले वाले से x दूरी पे रख दिए, दूसरे वाले से। अब ये दूरी कितनी बची, टोटल l था, l में से x चला गया, कितना बचेगा l माइनस x। कह रहे हैं इनके बीच में कहां रख दिया जाए, ये पूरा निकाय संतुलन में। संतुलन में होने का मतलब यहां पर जब रखोगे तो इन दोनों के बीच बल लगेगा, ये दोनों बल है, कुछ दूरी पे लगे हैं, कूलॉम का बल लगेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच भी बल लगेगा, ये इसके बीच जो बल लगेगा, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो क्या होना चाहिए, फिक्स होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, परिमाण में बराबर। अगर इसके बीच बल लग रहा है 10 न्यूटन तो इसके बीच भी 10 ही न्यूटन लगना चाहिए। वो बात अलग है कि दिशा अलग होगी, इसके कारण इधर बल लगेगा तो इसके कारण इधर बल लगना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल क्यू, क्यू के संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति में हम मानते हैं कि क्यू संतुलन में। संतुलन में होने का मतलब देखो, एफ जो लग रहा है किसके बीच, प्लस क्यू और क्यू के बीच जो बल लग रहा है वो बराबर होगा परिमाण में एफ 4Q और Q के बीच जो बल लगेगा परिमाण में बराबर होगा। तो F लग रहा है प्लस Q और Q के बीच, ठीक है। बल कितना लगता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दूरी कितनी है x का स्क्वायर। इसमें 1/4πε0 Q1 कितना है 4Q, Q2 कितना है Q, अरे इन दोनों के बीच लग रहा है बल, अपॉन ये दूरी है L माइनस x का स्क्वायर। 1/4πε0 कट जाएगा, Q Q Q Q, इसको उधर ले जाओ, ये आएगा L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर है, बराबर 4। अंडर रूट लगाओगे, यहाँ आएगा L माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस 2। अब यहाँ से x का मान 2 आए, 2 बार आएगा, एक बार प्लस रखने के एक बार माइनस रखने, यहाँ प्लस रखते हैं, जब प्लस लेंगे इसका मान तो आएगा L माइनस एक्स बराबर, इसका गुणा होगा तो कितना आएगा प्लस का 2x, तो L बराबर आएगा 3x, x का मान आ गया तुम्हारा L/3। जैसे तुम इसको माइनस लोगे, ये आएगा L माइनस एक्स बराबर माइनस का 2x, इधर आएगा तो L बराबर हो जाएगा माइनस का
माइनस का x का मान आ गया माइनस का n। ये संभव नहीं है। कह रहा है कि इनके बीच में कहाँ रखना है, ये तो बीच में हुआ ही नहीं, ये तो माइनस उधर होगा या तो इधर होगा। अगर हम इधर प्लस या यहाँ ले रहे हैं तो इस तरफ क्या होगा माइनस का एल होगा। अरे इसको मत जीरो मानोगे तो माइनस एल किधर होगा उधर होगा। तो हमें ये वाला नहीं लेना है। कौन सा सही है, ये वाला। पहला उत्तर तुम्हारा मिल गया। कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, प्लस क्यू वाले आवेश से L बाई 3 दूरी पर, प्लस क्यू वाले आवेश से L बाई 3 दूरी पर। अच्छा, इसका मान भी पूछा है। मान का मतलब देखो, इस पे जो बल लगेगा F नेट, इस पे जो नेट बल लगेगा वो 0 होना चाहिए। अगर पूरा निकाय संतुलन में तो इस पे जो बल है वो भी 0 होना चाहिए कुल, और इस पे जो बल है कुल वो भी 0 होना चाहिए, इस पे जो कुल बल है वो भी 0 होना चाहिए। मतलब किसी एक आवेश पे सभी आवेशों के कारण जो बल है वो 0 होना चाहिए। फिर से सुन लो, निकाय संतुलन में होने का मतलब किसी एक आवेश पे सभी आवेशों के कारण जो बल होगा, बल का परिणामी होगा वो 0 होगा। इस पे दो लोग बल लगा रहे हैं, एक तो ये बल लगा रहा है और दूसरा ये भी लगा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4q वाले आवेश पर दो बल कार्यरत हैं, दो बल कार्यरत हैं, लेकिन उनके परिणामी 0 होने चाहिए। पहला कौन सा है, पहले कौन सा है, प्लस q और प्लस 4q। ये कैसा है, प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण है। दूसरा कौन सा है, q और प्लस 4q के बीच। जब ये प्रतिकर्षण है, ये वाले इस पर ये वाला बल लगा रहा है बाहर की तरफ, मतलब ये यहाँ पर रखा था, ये वाला इसको दूर भगा रहा है, धक्का दे रहा है, ये वाला इसको धक्का दे रहा है। ये वाला अगर इसको खींचे अपनी तरफ तो बैलेंस हो जाएगा। इस पे दो लोग बल लगा रहे, एक तो ये लगा रहा है, एक तो ये लगा रहा है। ये वाला कह रहा है दूर हटा दे, और ये वाला इसको पास खींचेगा तभी ना बैलेंस होगा। पास ये कब खींचेगा, जब ये माइनस होगा तभी ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये होना चाहिए माइनस और ये होना चाहिए आकर्षण। हमारा ये वाला उत्तर आ गया। चिन्ह कैसा होना चाहिए, क्यू का माइनस। चलो, दोनों बल बराबर होने चाहिए, तो इनके बीच बल लगेगा 1/4πε0 q इंटू 4q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, l का स्क्वायर बराबर 1/4πε0। इनके बीच लगेगा बल q इंटू 4q। इनके बीच दूरी कितनी है, ये है q इंटू 4q लिए l माइनस एक्स। l माइनस एक्स का मतलब l माइनस एक्स का मतलब l माइनस एक्स l बाई 3 कितना बचेगा 2l बाई 3। कितना है 2l बाई 3। यहाँ पर रखेंगे 2l बाई 3 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4q से 4q खत्म हो जाएगा, बचेगा q अपॉन l स्क्वायर, कैपिटल Q अपॉन 2 दूनी 4 और ये 3 3 करना ऊपर चला जाएगा l स्क्वायर। l स्क्वायर से l स्क्वायर कटेगा, q का मान आएगा, q का मान देखो 4 वहां जाएगा 9 यहाँ, 4/9। और ये कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। कैसा रहेगा, ऋणात्मक। नोट कर लीजिए सवाल, सवाल नोट करो, और सवाल जब देते हैं तो उसको पॉज करके एक बार कोशिश किया करो खुद से, जब तक ना आए तब तक कोशिश किया करो, फिर उसके बाद तो हम बता ही जाए ना। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, एक सवाल दिया है, एनसीईआरटी के सवाल है, दो आवेश है, प्लस का 6.5 गुणे 10 की घात -7 माइक्रो कूलम और 6.5 गुणे 10 की घात -7 कूलम। ठीक है, इनके बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। इनके बीच बल कितना लगेगा ये तो हम निकाल लेंगे कूलम के नियम से। दूसरा कह रहा है यदि Q1 और Q2 के परिमाण को दोगुना करके पहले से आधी दूरी, मतलब पहले ये जो दूरी थी अब आधी कर दे तो उनके बीच कितना बल लगेगा। और सॉल्व करते हैं। ये दिया है तुम्हारा Q1 और ये दिया है Q2, ये दूरी R है। F बराबर 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 9 गुणा 10 की घाते 9 गुणा Q1 6.5 गुणा 10 की घाते -7, Q2 6.5 गुणा 10 की घाते -7। Q1 Q2 का मान रखती है अपॉन दूरी कितनी 50 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलोगे 10 की घाते -2 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते -7 हो जाएगा -14 गुणे 6.5 गुणा करोगे 5 5 25 6 7 42 बटे इसका गुणा करो 5 5 25 2 0 गुणे 10 की घाते -4 हो जाएगा। इसका 9 में गुणा करो कितना हो जाएगा, गुणा मत करो भाग दो जरा पहले। 9 गुणे 42.25 गुणे 10 की घात देखो 14 में 9 जाएगा -5 बचेगा, नीचे 25 गुणे 10 की घाते -2 कर सकते हैं। इसको काटो 25 से काटोगे देखो कितना आएगा, 25 से काटोगे तो यहाँ लिखते हैं ऊपर एफ आएगा 9 गुणे 25 के 25 बचेगा कितना 17 बचेगा। 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 25 छक्का 150, 2 2 0 आ जाएगा 5, 25 ना भैया 225, 9 बार जाएगा बटा ये कितना है 10 की घाते -5 और ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला प्लस का 2 हो जाएगा। 9 का गुणा करो 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 से 54 8 64 के 4 हासिल 6, 9 के 9 से 15 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन इतना बन जाएगा। अब दूसरा क्या रहा है Q1 डैश जो है वो हो जाएगा 2Q1 और Q2 डैश हो गया 2Q2 और R डैश हो गया R/2। तो नया बल F डैश ज्ञात कीजिए। F आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको डबल करोगे तो आएगा ये कांस्टेंट K रहेगा 1/4 यहाँ पर आएगा 2Q1 ये डैश है, ठीक है 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। F आ जाएगा तुम्हारा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू ये 2 दूनी 4 और ये नीचे 2 दूनी 4, 4 ऊपर जाएगा ऊपर हो जाएगा, ये के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यही तो आया है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यही आया है। तो यहाँ से हो जाएगा देखो बोर्ड पे 15.4 गुणे 10 की घाते -3 गुणे 16 ये तुम्हारा उत्तर है, ठीक है ये तुम्हारा उत्तर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र, किसके बारे में वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल करा चुके हैं, प्रैक्टिस करा दिए क्वेश्चन का। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे और इसकी इंटेंसिटी भी बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे हैं और उसकी तीव्रता कितनी होती है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी क्वेश्चन करने में हेल्प मिल जाए, ठीक है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसके अगर नोट्स चाहिए आपको PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी सुख सुविधाएं वहां मिलेगी। अगर आपको लिखने का मन नहीं करता है तो वहाँ PDF मिल जाएगा, और क्या क्या मन नहीं करता है, पढ़ने का भी मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता तो इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि बोर्ड का पेपर है आप लोगों का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।